हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम बच्चों आपकी ज्ञान सरोवर हिंदी व्याकरण बुक से पाठ 4 वर्ण संयोग करेंगे। तो इसमें बच्चों इनको करने से पहले आपको एक बार इन चित्रों को देखना है और इनको एक बार पढ़ना है। तो देखिए, पहला है झंडा, पत्ता, चश्मा, बिल्ली, उल्लू, ठप्पा, गुच्छा, छप्पर, चम्मच। तो बच्चों आपको यहाँ पर पढ़कर क्या पता लगा कि यहाँ पर हमें हर शब्द में आधा वर्ण नज़र आ रहा है। झंडा में आधा वर्ण है, पत्ता, चश्मा, बिल्ली, उल्लू, ठप्पा, गुच्छा, छप्पर, चम्मच। इन सभी में हमें क्या नज़र आ रहा है? आधा वर्ण नज़र आ रहा है। तो जानते हैं इसके बारे में। शब्द रचना में जो व्यंजन पूरे नहीं लिखे जाते उन्हें आधे वर्ण कहते हैं, यानी कि व्यंजन कहते हैं। आधे वर्ण क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। हमें पता है आधे व्यंजन में स्वर का लोप हो जाता है, इसलिए उसे आधा किया जाता है। जब हम आधा व्यंजन लिखते हैं तो हमें उसमें क्या है? स्वर की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम उसे आधा लिखते हैं। आइए आगे देखते हैं। शब्द रचना में आधे व्यंजन अपने से अगले वर्ण में जुड़ जाते हैं। आधे व्यंजन को उसके अगले वर्ण में जोड़कर ही बोला और लिखा जाता है। बच्चों ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी कि व्यंजन को बोलने के लिए हमें स्वर की आवश्यकता ज़रूर पड़ती है। बिना स्वर के व्यंजन नहीं बोले जाते। तो आइए देखते हैं। अब यहाँ देखिए, व्यस्त पहला लिखा है, व्यस्त। आपको पता है आधे व्यंजन से जो है आधा व्यंजन हमें दिया हुआ है, उसके साथ हमने क्या किया? शब्द रचना में आधे व्यंजन अपने से अगले वर्ण में जुड़ जाते हैं। व्यस्त। अब देखिए, आधा व्यंजन जो है वो उससे अगले वर्ण में जुड़ गया, यानी कि अगला वर्ण क्या था? पूरा था, लेकिन जो आधा वर्ण था वो उसके साथ वाले वर्ण से जुड़ गया, जो मिलकर बना व्यस्त। इसी तरह सप्ताह। सप्ताह में देखिए, प हमारा आधा व्यंजन है और वो अगला भी हमारा व्यंजन ही है, वो अगले वर्ण के साथ जुड़कर क्या बन गया? सप्ताह बन गया। इसी प्रकार शब्द, न्याय, पथ्य, यत्न, धन्य, खस्ता, ढक्कन, सच्चा, चप्पल, मक्खन, इन सभी में बच्चों आधे व्यंजन लगे हैं और यही आधे व्यंजन इनके अगले व्यंजन के साथ जुड़कर जो हैं वो उसको पूरा कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं और पढ़ रहे हैं। आइए आगे देखते हैं व्यंजनों को आधा करके लिखना। बच्चों आपको पता है कि अधिकांश व्यंजनों के अंत में खड़ी रेखा यानी कि क्या होता है? पाई। पाई क्या होती है बच्चों? जो पैर में लगती है, ठीक है, वो होती है। पाई वाले व्यंजन जब किसी दूसरे व्यंजन से मिलते हैं तब पहले व्यंजन की पाई हटा दी जाती है। ठीक है, तब हम क्या करते हैं? पहले व्यंजन की पाई हटा देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। अब देखिए, ख यहाँ पर पूरा लिखा है। जब हम इसको दूसरे व्यंजन से मिलाते हैं तो ये क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। हम इसकी पाई को हटा देते हैं। इसी तरीके से ग देखिए, ये भी आधा हो गया, घ भी आधा हो गया, च भी आधा हो गया। इसी प्रकार ये सभी व्यंजन हमारे क्या हो जाते हैं? आधे हो जाते हैं जब हम पहले व्यंजन की पाई को हटा देते हैं। पाई होता है जो पैर में लगी होती है, ठीक है, उनको हटा दिया हमने। तो आपको यहाँ पे फ़र्क दिख सकता है कि हमने इनके पहले व्यंजन की पाई को हटा दिया है और ये आधे जो व्यंजन हैं वो बन गए हैं। उसके बाद कुछ और उदाहरण देखते हैं संयोग, वर्ण संयोग के। वर्ण संयोग क्या होता है? जॉइनिंग ऑफ लेटर्स। ठीक है, तो देखिए संख्या, इसमें हमने क्या किया? हमने ख की पाई को हटा दिया तो ये आधा बन गया। इसी प्रकार बल्ला, इसमें एक ला के हमने पाई को हटाया तो ये क्या बन गया? आधा बन गया। गुब्बारा, छज्जा, अवस्था, अन्न, छप्पन, बस्ता, अध्याय, अष्ट। तो इन सभी में हमने इनकी पाई को हटा दिया है जिससे व्यंजन आधे बन गए हैं। आगे देखिए, उचित वर्ण संयोग से ही शब्द रचना संभव हो पाती है। जब हमारा वर्ण संयोग यानी कि जॉइनिंग ऑफ लेटर्स जो है वो सही होगा, उसी से हमारी जो है शब्द की रचना संभव हो पाएगी, तभी हमारा शब्द जो है वो सही बन पाएगा। तो देखिए आगे देखते हैं।
क और फ को आधा लिखते समय इनका रूप क्रमशः आधा क तथा आधा फ हो जाता है। जब हम क और फ को आधा लिखते हैं तो ये आधे हो जाते हैं। जैसे क्यारी, क्यारी में हमने क को आधा कर दिया, यानी कि हमने इसकी पाई को हटा दिया है, तो ये क्या बन गया है, आधा बन गया है। क्यारी, चक्की, मक्खी, मक्खन, रफ्तार आदि। ठीक है। इसी प्रकार जब हम छ, ट, ड, ढ, ड, द, ह आदि बिना पाई वाले व्यंजनों को आधा करने के लिए उनमें हलंत लगाकर लिखते हैं। क्योंकि बच्चों हम इन्हें आधा करके नहीं लिखते, हम इन्हें क्या करते हैं, क्योंकि इनकी पाई नहीं हटती ना, इनमें कोई पाई नहीं है। ठीक है, तो हम इनको क्या करते हैं, इन व्यंजनों को हम क्या करते हैं, हलंत लगाकर लिखते हैं। इनको हम हलंत लगाकर आधा करते हैं। जैसे देखिए छ के नीचे हमने हलंत लगाया, इसको हम हल चिन्ह भी बोलते हैं और तिरछी रेखा होती है ये। ठीक है, ऐसे ही हमने ट, ठ, ड, ढ, द और ह को बनाया है। इन सभी से हमारे कुछ शब्द बन रहे हैं, जैसे मट्ठा, मिट्टी, गड्ढा, विद्या, चिन्ह। इन सब में हमारा क्या है, हमारा व्यंजन जो है वो आधा हो रहा है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए र का संयोग र से कैसे बनते हैं, देखते हैं। जब र के साथ स्वर नहीं होता तो यह अगले वर्ण के ऊपर लिखा जाता है। हमें पता है बच्चों, जब हमारा र के साथ कोई स्वर नहीं होता है तो हम इसे अगले वर्ण के ऊपर लिख देते हैं। तो देखिए उदाहरण में देखें, र मेरा क्या है, वो आधा है, तो ये जो है अगले व्यंजन के साथ जुड़कर क्या हो गया, वो उसके व्यंजन के ऊपर चला गया। तो व्यंजन के ऊपर जाने से शब्द क्या बन गया, कर्म चर्म। ठीक है, इसी प्रकार से मेरा आधा र जो है उसमें कोई स्वर नहीं है, लेकिन जब ये व्यंजन के साथ जुड़ गया तो ये व्यंजन के ऊपर चला जाता है, तो ये बन जाएगा दर्पण। इसी प्रकार कुछ उदाहरण दिए हैं, तर्क, सर्प, धर्म, गर्मी, सर्दी, वर्ण, हर्ष, वर्ग, गर्ग। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार यदि आधे व्यंजन के बाद पूरा र जुड़ता है तो वर्ण की पाई में मिलाकर लिखा जाता है। अब अगर हमारा आधा व्यंजन है, जैसे क के नीचे हलंत लग गया, यानी कि मेरा आधा व्यंजन हो गया। जब इसके साथ जो है हमारा एक व्यंजन जुड़ता है र, अगर मैंने व्यंजन जोड़ दिया र, तो मेरा क्या होता है, वर्ण जो होगा वो उसकी पाई में मिलाकर लिखा जाता है। पाई क्या होता है, पैर में। तो मैंने मेरे आधा क में, जो मेरा आधा क था उसके साथ जो र था, वो र उसके पाई में आ गया, उसके पैर में आ गया, तो ये क्या बन गया, क्र। इसी प्रकार मेरा व्यंजन ग है जो कि आधा है, और ये र में इसको हमने जोड़ना है, तो र जो है इसकी पाई में चला जाएगा व्यंजन की। तो व्यंजन की पाई में जाने से क्या बन गया, ग्र। इसी प्रकार इनके शब्द क्या बनेंगे, क्रम, क्रय, चक्र, ग्रह, ग्रीवा, समग्र। इसी प्रकार मेरा व्यंजन आधा है प और इसके साथ है र। अब ये र क्या होगा, इस व्यंजन की पाई में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा प्र। प्र से बनेगा प्रण, प्रिय, प्रवीण। ठीक है, इसी प्रकार जो हमारे ट और ड के साथ र मिलाने पर उनका निम्न रूप बनता है। तो देखिए, अगर मैंने ट के साथ र को मिलाना है तो वो क्या हो जाएगा, मेरा र जो है ट के पाई में चला जाएगा, ये बन जाएगा ट्र। तो ट्र से शब्द क्या होगा, ट्रक, ट्रेन, राष्ट्र। ठीक है, इसी प्रकार ड, ड मेरा व्यंजन है जो कि आधा है। अगर इसके साथ र को जोड़ दिया जाए तो र इसकी पाई में चला जाएगा, ये बन जाएगा ड्र। ड्र से शब्द बनेगा ड्रम, ड्रेस, ड्रामा। ठीक है, तो ये थे हमारे सारे र के संयोग। उसके बाद देखते हैं हम स और त में र को मिलाने पर निम्न रूप प्राप्त होता है। अगर स और त में हमें र को मिलाना है तो उसका रूप क्या होगा, मेरा स आधा है, मैंने र को उसमें जोड़ना है, तो ये बन जाएगा स्त्र। स्त्र से बनेगा स्त्रोत और सहस्र। ठीक है, आगे देखिए त मेरा व्यंजन है जो कि आधा है, मैंने इसको र में जोड़ना है, तो ये बनता है हमारा त्र। क्योंकि साउंड भी देखो, सुनो, त्र का साउंड आ रहा है, तो इससे शब्द बनेगा वस्त्र त्रिगुण। ठीक है,
आगे देखिए हलन चिन्ह। हलन चिन्ह मैंने आपको बताया है कि इनको हम हल चिन्ह भी बोलते हैं, तिरछी रेखा होती है ये, ठीक है। इसमें जो है हल चिन्ह लगाने पर वर्ण स्वर रहित हो जाता है और उसका आधा रूप बन जाता है, ठीक है। जब हम हल चिन्ह को लगा देते हैं तो वर्ण लगाने पर जो वर्ण जो होता है वो स्वर रहित हो जाता है, मतलब स्वर के बिना हो जाता है, ठीक है। और ये आधा रूप बन जाता है। ये मैंने आपको बताया ही है कि जब हम किसी व्यंजन के साथ हलंत लगा देते हैं तो वो व्यंजन आधा हो जाता है, ठीक है, उसमें कोई स्वर नहीं होता, ठीक है। आगे देखिए वर्तनी, जिसको हम इंग्लिश में स्पेलिंग बोलते हैं। प्रत्येक शब्द की रचना कुछ वर्णों से मिलकर होती है। हमें पता है कि जब तक वर्ण नहीं होंगे तब तक शब्द नहीं बनेगा, और जब तक शब्द नहीं होगा तब तक वाक्य नहीं बनेंगे, ठीक है। इसी प्रकार इन वर्णों को ही शब्द की वर्तनी कहते हैं, यानी कि स्पेलिंग्स कहते हैं, वर्ड्स ऑफ स्पेलिंग्स कहते हैं, ठीक है। तो देखिए उदाहरण देखते हैं। गायें। अब गायें की वर्तनी में क्या आ रहा है? ग आ य, तो ये बन रहे हैं गाय, ठीक है। इसी प्रकार बैल। बैल में मुझे पता है इसकी वर्तनी क्या है? ब एल, बैल। इसी प्रकार कोआ। इसी प्रकार घोड़ा, इसमें ओ की वर्तनी आ रही है और आ की वर्तनी आ रही है। किला, किला, इसमें हमें पता है छोटी ई और आ की वर्तनी आ रही है। इसी प्रकार तोता में ओ और आ की वर्तनी आ रही है, ठीक है बच्चों। तो आइए अब हम इसका अभ्यास कार्य करते हैं। पहला है सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाना है। पहला है डैश व्यंजन को आधा व्यंजन कहा जाता है। हमें पता है आधा व्यंजन कब हो जाता है? जब वो स्वर रहित हो जाता है। अभी मैंने पीछे पढ़ाया है कि जब वो स्वर रहित हो जाता है, मतलब जब उसमें स्वर नहीं होता है, तब वो आधा व्यंजन बन जाता है, ठीक है। डैश व्यंजन को पूरा व्यंजन माना जाता है जब स्वर युक्त हो जाता है, यानी कि जब व्यंजन के साथ जो है स्वर लग जाता है तब वो क्या हो जाता है? पूरा व्यंजन बन जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए हल चिन्ह लगाने से व्यंजन डैश माना जाता है। जब हम हल चिन्ह लगा देते हैं व्यंजन में तो वो आधा माना जाता है, ठीक है। आगे देखिए क डैश व्यंजन है। क क्या है? हमारा पाई वाला व्यंजन है। जब हम क के पैर में र लगा देते हैं तो वो हमारा क्र बन जाता है, ठीक है। इसी प्रकार र के मैंने आपको कहीं बहुत सारे संयोग बताए हैं। तो क मेरा जो है, क हमारा होगा पाई वाला व्यंजन। उसी प्रकार ड, ड डैश व्यंजन है। ड हमारा पूरा व्यंजन है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई व्यंजन जो वर्तनी है, जो इसकी ये हमारे पूरे व्यंजन ही लिखे जाते हैं, इसमें हम हलंत नहीं लगाते, ठीक है। आगे देखिए निम्नलिखित वर्णों को आधा करके लिखना है, ठीक है। हमें दिया है स को हम आधा करके लिख सकते हैं। ऐसे ही त, झ, ध, श और ब को हमने आधा करके लिखना है। निम्नलिखित का वर्ण संयोग करते हुए उदाहरण की भांति दो दो शब्द लिखने हैं। देखिए म आधा है और पूरा म मिलके क्या बन गया? मम। इसी प्रकार ब आधा और पूरा मिलके क्या बन गया? बब। बब से क्या बना? गुब्बारा, बब्बर। इसी प्रकार प आधा और पूरा मिलकर क्या बन गया? पप, यानी कि छप्पन, चप्पल। च आधा और पूरा च मिलकर बन गया चच, तो ये बन जाएगा सच्चा, बच्चा। इसी प्रकार हमें इनके नाम लिखने हैं। हमें पता है पहला चित्र क्या है? चम्मच, बच्चा, कुत्ता और गुब्बारा। इसके बाद देखिए आपको ऐसे 10 नाम लिखने हैं जिनमें आधे वर्ण का प्रयोग होता है। तो आप ये लिख सकते हैं, आपके पहले पेज पर दिए ही हुए हैं। झंडा, पत्ता, चश्मा, बिल्ली, उल्लू, गुच्छा, प्यार, व्यस्त, ढक्कन और मक्खन। ये इन सभी में हमारे क्या है? आधे वर्ण का प्रयोग हुआ है। आगे देखिए अपने घर में पाई जाने वाली ऐसी 10 वस्तुओं के नाम लिखिए जिनमें आधे वर्णों का प्रयोग होता हो। तो बच्चों ये आपने खुद से करना है कि आपने अपने घर में देखना है आपकी कौन सी ऐसी 10 वस्तुएं हैं जिनमें आधा वर्ण इस्तेमाल हुआ है, तो वो आपने यहाँ पर सोचकर लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपका ये गृह कार्य है, आपका होमवर्क है। आपने जितना पढ़ा है उसके हिसाब से ये आपकी एक वर्कशीट है, इसको आपने पूरा सॉल्व करना है। दिए गए आधे वर्णों का प्रयोग करके दो दो शब्द बनाने हैं। ये सभी आपको आधे वर्ण दिए हैं, ण, म, प और च। इनसे आपने दो दो जो है शब्द बनाने हैं। उसके बाद र का संयोग करके
आपने दो दो शब्द बनाने हैं। जैसे रेफ मैंने आपको बताया था कि इसमें आपका आपका जो व्यंजन के साथ जो र होता है वो व्यंजन के ऊपर चला जाता है। तो पहला मैंने बनाया है कर्म, और बाकी के दो आपने बनाने हैं। इसी प्रकार पदेन, पदेन में क्या होता है, नीचे चला जाता है र, तो इससे मैंने बनाया है क्रम, और आपने बाकी के दो बनाने हैं। उसके बाद पदेन, पदेन में क्या है, पदेन में हमारा जो है र वो नीचे की तरफ चला जाता है व्यंजन के। तो इसी प्रकार मैंने एक बनाया है ट्रक, आपने बाकी के दो बनाने हैं। अब आपने दिए गए शब्दों की वर्तनी लिखनी है। वर्तनी क्या क्या होता है, स्पेलिंग लिखने हैं। आपने बताना है गाय में कौन सी वर्तनी है, किताब में कौन सी वर्तनी है, और मोर में कौन सी वर्तनी है। ठीक है, आशा करती हूँ आपको ये समझ आया होगा बच्चों। धन्यवाद।